सोचो तुम एक दिन बस अपना फोन यूं ही चला रहे हो और उसमें से अचानक से एक सांप निकले और वो तुम्हें काट ले और उसके बाद तुम एक ऐसे गेम में फंस जाते हो जिसमें हर एक इंसान तुम्हारा एनिमी है और वो तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तुम उनसे जीत जाओ तो तुम्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे। तो तुम इस गेम में कैसे सर्वाइव करोगे? अगर तुम इस गेम में खत्म हो गए तो तुम सच में खत्म हो जाओगे। तो ये गेम थोड़ा खतरनाक है। यही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर कानामे सुडो की, जिसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं ऐसा कैसे हुआ। एपिसोड की शुरुआत होती है कि एक लड़का सड़क पे भाग रहा होता है और वो बहुत तेज तेज भाग रहा होता है और बोलता है कि कोई तो मेरी मदद करने आओ। इस वक्त वो उसका फोन चला रहा होता है और उसके फोन में दिखा रहा होता है कि उसके अगेंस्ट एक पांडा टाइप इंसान है। ये भागते हुए सोचता रहता है कि ये किससे हेल्प मांगे और तभी इसको इसके दोस्त की याद आती है जिसका नाम होता है कानामे सुडो। ये उसको एक नोटिफिकेशन भेजता है और बोलता है कि प्लीज टाइम पे मेरा हेल्प करने आ जाओ। ये उसका इंतजार करता रहता है कि तभी ही यहाँ पे एक पांडा कॉस्ट्यूम में इंसान आता है जो कि पूरी तरह से इनविजिबल होता है। वो यहाँ पे आके इसे खत्म कर देता है और फिर अगले दिन जहाँ पे ये इंसान खत्म हुआ होता है वहां पे अजीब सा स्क्वायर शेप का इसके बॉडी का मॉडल बन गया होता है जमीन पे। और इसी टॉपिक के ऊपर स्कूल में सब बच्चे बात कर रहे होते हैं और तभी ये बंदा यहाँ पे आके कानामे से पूछता है कि तुमने हमारा को देखा है, वो बहुत दिन से एब्सेंट है। तो फिर कानामे बोलता है कि नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। लेकिन मुझे उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था मेरे फोन में जो कि ये ऐप के बारे में है, डार्विन्स गेम। तो यहाँ पे लंबे बाल वाला बंदा उसे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस गेम को हाथ मत लगाना। तभी ही कानामे इस गेम के ऊपर क्लिक कर देता है और ये जैसे ही गेम पे क्लिक करता है तो गेम में से निकलता है एक सांप जो कि इसके गले पे आके इसे काट लेता है और उसके बाद इसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इसका जो लंबे बाल वाला दोस्त था वो इसे नर्स के ऑफिस में लेके गया होता है और वहां पे नर्स इसे ठीक कर रही होती है। उसके बाद ये दोनों बातें करते हैं और तभी उसका दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हें इस गेम के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन तब तक तुम इस गेम से दूर रहो, चाहे कुछ भी हो जाए ये गेम को ऑन मत करना। तब कानामे अपने दोस्त को बोलता है कि तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो इस गेम को लेकर, ये तो बस एक नॉर्मल सा गेम है यार। लेकिन वो सांप के काटने की वजह से कानामे के गले पे एक बारकोड जैसा कुछ बन गया होता है। उसके बाद कानामे स्कूल से अपने रास्ते निकल लेता है। वो ट्रेन में बैठा हुआ होता है और वो गेम को ऐसी ऑन करके देख रहा होता है कि इसमें क्या है और तभी ही उसका फर्स्ट मैच चालू हो जाता है जो कि होता है अगेंस्ट बैंडा। और ये वही बंदा है जिसने कानामे के दोस्त को खत्म किया होता है ये एपिसोड के शुरुआत में। और ये बंदा कानामे की ठीक सामने बैठा हुआ होता है सेम ट्रेन में। और मैच स्टार्ट होते ही बैंडा अपने जेब से एक चाकू निकालता है और कानामे के पास आता है हमला करने के लिए। तो पहले तो कानामे को लगता है कि ये सब जोक है तो वो इसको सीरियसली लेता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही बैंडा पहला अटैक करता है तब कानामे समझ जाता है कि ये चीज सीरियस है और वो फटाक से खुद को बचाने की कोशिश करता है और वो पांडा के ऊपर 2-3 लात मार के वहां से भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही ट्रेन रुकता है वैसे ही वो वहां से भाग जाता है और पांडा भी लेकर उसका पीछा करता रहता है। कानामे सोचता है कि उसको पुलिस के पास जाना चाहिए क्योंकि वही सबसे अच्छा होगा उसके लिए। वो ऐसे भागते भागते पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस को बोलता है कि एक बंदा मेरा पीछा कर रहा है जो मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो पुलिस वाला जाता है कानामे को बचाने के लिए, लेकिन पांडा उस पुलिस वाले को भी एक सिंगल स्लाइस में खत्म कर देता है। और उसके बाद पांडा हमला करता है कानामे के ऊपर। वो ऑलमोस्ट कानामे के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी कानामे का दोस्त वहां पे आ जाता है और वो पांडा के ऊपर हमला कर देता है और उसको बचा लेता है। लेकिन तभी पांडा गायब हो जाता है और वो अपना सिजल का एबिलिटी यूज करता है। अगर वीडियो में आपको मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार। और तब यहाँ पे कानामे के दोस्त और पांडा के बीच में लड़ाई होती है अच्छी खासी। लेकिन इस लड़ाई में कानामे का दोस्त भी घायल हो जाता है। ये लोग लड़ने के बाद पांडा को घायल कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम एम्बुलेंस को भी कॉल नहीं कर पाओगे क्योंकि जब भी तुम डार्विन्स गेम के अंदर हो तो तुम्हारा पूरा कनेक्शन बाहर की दुनिया से कट जाता है और तुम सिर्फ ये गेम के थ्रू ही गेम के लोगों से बात कर सकते हो। दैट्स इट। लेकिन पहले ये लोग जाते हैं एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में छुपने के लिए। वहां पे ये लोग छुप के बैठे हुए होते हैं और सोचते हैं कि उनको क्या करना चाहिए आगे। उसके बाद ये लोग ये बिल्डिंग में छुपे तो हुए रहते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि अभी ये बंदा हमें नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन तभी ही कानामे का दोस्त बोलता है कि नहीं, ये बंदे के पास ट्रैकिंग डिवाइस है और जो भी बंदे डार्विन्स गेम खेलते हैं वो एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आके हमें ढूंढ लेगा। और तभी ही पांडा इन्हें देख लेता है और इनकी तरफ आने लगता है। तो ये लोग भाग के जाते हैं एक कोने में छुपने के लिए। तो कानामे का दोस्त उससे कहता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से और मेरे बारे में भूल जाओ, मैं नहीं बच सकता हूँ। ऐसा बोल के वो कानामे को वहां से भगा देता है और तब तक कानामे का दोस्त वहां पे बैठा हुआ रहता है। तो कानामे बाहर जाता है और पांडा से लड़ने की कोशिश करता है। वो पहले तो उसको बेवकूफ बनाता है और यहाँ से वहां भागता रहता है उसके साथ। ऐसे ही वो पांडा को एक टॉयलेट के अंदर खींच लेता है और वहां पे वो उसके ऊपर एक फायर एक्सटिंग्विशर यूज करता है ताकि पांडा अपना इनविजिबिलिटी वाला एबिलिटी यूज ना कर पाए। और फिर कानामे उस पर हमला करना स्टार्ट करता है। लेकिन फिर से पांडा उससे जीतने लगता है और वापस से कानामे वहां से भागने लगता है और पांडा वापस इनविजिबल हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहां पे 2 बंदे आते हैं अपनी कार में और वो लोग पांडा को ठोक देते हैं। इस वक्त पांडा इनविजिबल रहता है इसीलिए उनको दिखता ही नहीं है पांडा कहां पे है और इस वजह से पांडा पूरी तरह से घायल हो जाता है। और फिर कानामे पांडा के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पांडा हंसने लगता है, बोलता है चलो लगता है आज मेरा टाइम खत्म हो गया था। ऐसा बोलने के बाद पांडा धीरे धीरे उसके आसपास बॉक्स आने लगते हैं और पांडा के बॉडी के पार्ट्स टूट टूट के गायब होने लगते हैं। ये देख के कानामे थोड़ा डर जाता है। उसके बाद कानामे को नोटिफिकेशन आता है कि वो पहला गेम जीत चुका है और फिर कानामे नॉर्मली एम्बुलेंस को कॉल करता है और अपने दोस्त के बारे में एम्बुलेंस को बताता है। ऐसा बोल के वो भाग भाग के अपने दोस्त के पास जाता रहता है। तो वो देखता है जहां उसका दोस्त बैठा हुआ रहता है वहां पे भी हर जगह पे वो बॉक्स बन गए रहते हैं। तो वो समझ जाता है कि उसका
दोस्त भी खत्म हो गया है। और तब वो देखता है कि उसके फोन पे एक मैसेज आया हुआ रहता है उसको उसके दोस्त की तरफ से, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें सरवाइव करना है चाहे कैसे भी हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे ये डब्बे की वजह से गायब हो रहे हैं वो लोग मुझे लगता है खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहीं और टेलीपोर्ट हो जा रहे हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि येलो बाल वाली बंदी रहती है, वो अपने फोन पे कनामे के बारे में चेक कर रही होती है। इसका नाम शोको होता है और इसने कनामे को अपना फ्रेंड बना लिया होता है गेम के अंदर। और फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कनामे का गाचा फंक्शन अनलॉक हो गया होता है, जो कि एक लॉटरी टाइप का चीज होता है। तो कनामे इसे यूज करता है और उसे एक गन मिलता है इसमें से। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक और ग्रुप होता है जो डार्विन्स गेम खेलता रहता है और उस ग्रुप का नाम होता है द 8। ये ग्रुप एक गुंडे वाला ग्रुप होता है। ये लोग जा जाके दूसरे ग्रुप मेंबर्स को मारते रहते हैं और उनको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और उनके सारे पॉइंट्स खुद कमा लेते हैं ये लोग। फिर ये जो शोको नाम की लड़की रहती है, ये कनामे को मैसेज भेजती है, बोलती है कि अगर तुम्हें गेम के बारे में जानना है और मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे ये अबैंडन्ड वेयरहाउस में आके मिलो। तो कनामे रात को जाता है उससे मिलने के लिए वहां पे। तो वहां पे शोको ऊपर छुपी हुई रहती है। तो फिर कनामे शोको से पूछता है कि तुम मुझे इस गेम के बारे में तुम्हें जो भी पता है सब कुछ बताओ। तो ये कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज फ्री में बताऊंगी और उसके बाद तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें तभी करूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो फिर कनामे बोलता है अच्छा ठीक है। तो वो पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि मुझे ये बताओ कि मैं ये गेम से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो शोको हंसने लगती है और कहती है मैंने तो तुम्हें ये पहले ही बोला था कि तुम इस गेम से बाहर नहीं निकल सकते हो। इसमें से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है हार जाना। और हार जाने का मतलब है कि तुम खत्म हो जाओगे। तो फिर अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें जीतना पड़ेगा। फिर कनामे उससे एक दो क्वेश्चन और पूछता है। तो वो बोलती है कि अभी तुम्हारा फ्री क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब मैं चेक करूंगी क्या मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकती हूँ कि नहीं। तो वो कनामे से क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा सिजिल क्या है। तो कनामे बोलता है सिजिल क्या होता है। तो वो बोलती है सिजिल ये एक एबिलिटी होता है जो तुम्हें ये गेम में एंटर करने के बाद मिलता है, जब तभी तुम्हें वो स्नेक काट लेता है। तो वो बोलता है ऐसा तो मेरे पास कोई एबिलिटी है नहीं। तो वो बोलती है सिजिल वाली एबिलिटी तो हमें एकदम नॉर्मली आनी चाहिए, जैसे कि हम सांस लेते हैं वैसे ही हमें वो एबिलिटी आ जाती है। वेल ठीक है, तुम तुम्हारे प्लेयर प्रोफाइल पे देखो कि तुम्हारा सिजिल क्या लिखा हुआ है। तो जब कनामे खुद का प्लेयर प्रोफाइल खोलता है तो वहां पे उसका सिजिल एबिलिटी लिखा होता है एरर अननोन। तो ये सुन के शोको बोलती है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, चलो तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे बैग में क्या है। अगर तुम्हारे बैग में कोई भी हथियार नहीं है तो शायद मैं तुम्हें ट्रस्ट कर पाऊं। इसके बाद कनामे अपना बैग खोलने में डरता रहता है क्योंकि उसके बैग में थोड़े सेल्फ डिफेंस वाले वेपन रहते हैं। तो ये देखने के बाद शोको बोलती है चलो ठीक है, लगता है ये हमारा गुड बाय हो गया है। और शोको अपना वेपन बाहर निकालती है इसके ऊपर हमला करने के लिए। तो कनामे वहां से भागने लगता है, लेकिन शोको रिमोट कंट्रोल की मदद से दरवाजे बंद कर देती है। कनामे ने शोको से भागने के लिए उसके आंखों में लाइट मारा होता है ताकि उसकी विजन थोड़ी खराब हो जाए, लेकिन ये भी उसका फेल हो गया होता है क्योंकि इसके बाद शोको सब जगह की लाइट चालू कर देती है। उसके बाद शोको अपने सिजिल को यूज करके कनामे के ऊपर अटैक करती रहती है और कनामे यहाँ से वहां भागता रहता है खुद को बचाने के लिए। शोको के जो चेन्स होते हैं वो एकदम सांप की तरह काम करते हैं और वो कनामे को काट देते हैं एक दो जगह पे। तो भागते हुए कनामे सोचता है कि यार मेरा सिजिल एबिलिटी क्या है, मुझे खुद को बचाना है इससे। और तभी वो सोचने लगता है और तब अचानक से उसके हाथ में एक बंदूक आ जाती है और वो फटाक से एक गोली मारता है इसको, लेकिन शोको वो गोली को डॉज कर लेती है। फिर उसके बाद कनामे शोको के लिए एक ट्रैप लगाता है जहां पे वो एक बंदूक को एक दीवार पे बांध देता है और नकली गोली फायर करता है। तो शोको उस ट्रैप में फंस जाती है। उसके बाद कनामे सारे लाइट्स को बंद करवा देता है गोली मार के और फिर भागता है शोको की तरफ उसको पकड़ने के लिए। और ऐसे ही वो शोको पे हमला करके उसके ऊपर जीत जाता है। यहाँ पे शोको उसको बोलती है कि चलो ठीक है, तुम मुझसे जीत गए तो मैं सरेंडर करती हूँ और अब मैं तुमसे हार मानती हूँ। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आता है कि अगर कोई बंदा सरेंडर करता है तो वो खत्म नहीं होता है, उसके सिर्फ आधे से ज्यादा पॉइंट सामने वाले बंदे को चले जाते हैं। और जैसे ही शोको सरेंडर करती है तो कनामे यहाँ पे बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि एक छोटी बच्ची शोको और कनामे के ऊपर नजर रख रही होती है और बोलती है कि इसने ए रैंक वाली बंदी को हरा दिया, मतलब ये बंदे में बहुत ताकत है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कनामे शोको के घर पे होता है और वहां पे वो जब सो के उठता है तो शोको उससे कहती है कि अब हम दोस्त बन चुके हैं तो चलो हम एक फैमिली बनाते हैं। तो ये सुन के कनामे थोड़ा शॉक हो जाता है। तो शोको उससे कहती है कि फैमिली का ये मतलब है कि हम एक क्लैन बनाएंगे और अपनी खुद की टीम बनाएंगे। तो कनामे बोलता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद शोको कनामे को पॉइंट्स के बारे में बताती है कि तुम्हें हर गेम खेलने के बाद पॉइंट्स मिलते हैं और तुम इन पॉइंट्स को कैश इन कर सकते हो पैसे के लिए, किसी और चीज के लिए या अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए। तो कनामे बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं 10 पॉइंट्स को यूज करता हूँ थोड़ा कैश इन करने के लिए, जस्ट चेक करूँ कि मेरे को कितना पैसा मिलता है इसका। तो शोको बोलती है हाँ ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। फिर इसके बाद कनामे जाता है एक बैंक में थोड़ा पैसा डिपॉजिट करने के लिए। तो वो सोचता है कि उसके पास तो सिर्फ 50,000 के आसपास ही पड़े थे। वो जैसे ही अपने बैंक अकाउंट को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर 1 मिलियन येन होते हैं। तो ये देख के वो शॉक हो जाता है। तब उसे स्ट्राइक होता है कि उसने 10 पॉइंट्स को रिडीम किया था तो शायद इस वजह से उसको 1 मिलियन येन मिल चुके हैं। फिर उसके बाद अगले दिन हमें दिखाते हैं कि शोको और कनामे एक डेट पे गए होते हैं शिबुया वाले एरिया में। वहां पे कनामे शोको से पूछता है कि तुम्हें डार्विन्स गेम के बारे में और क्या क्या पता है, मुझे बताओ उन सब चीजों के बारे में। तो शोको उससे बोलती है कि तुम्हें इस गेम का नाम ऐसे फ्रीली नहीं लेना चाहिए वरना तुम्हारे लिए गेम ओवर हो जाएगा, इसे तुम रेफर करो एज अ गेम या तो डी गेम। तो फिर शोको उसको गेम के बारे में बताती है, बोलती है कि यहाँ पे कैसे होता है कि दो लोगों के बीच में एक बैटल होता है। ये बैटल में जो बंदा जीतता है उसको पॉइंट्स मिलते हैं और ये पॉइंट्स को तुम यूज कर सकते हो पैसे के लिए या दूसरी चीजों के लिए। और जो बंदा हार जाता है वो तो खत्म हो जाता है, उसको पीस बाय पीस टेलीपोर्ट कर दिया जाता है यहाँ से। और वो टेलीपोर्ट होकर कहाँ जाता है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। फिर शोको उसको बताती है कि यहाँ पे डी गेम रिलेटेड एक चीज हुई थी जहाँ पे 12 लोग खत्म हो गए थे और इसमें उसे लग रहा है कि शायद 8th वाले ग्रुप का काम है।
फिर शोको उसे बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाई थी क्योंकि यही हमारे नेक्स्ट इवेंट का लोकेशन है, जो कि है द ट्रेजर हंट इवेंट। तो उसे कहती इसीलिए हम इस एरिया का सर्वे कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे क्या हो सकता है और हमें इस जगह के लिए कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए। ऐसा बोल के शोको उसको लेके जाती है वापस से एक शॉपिंग सेंटर में, जहाँ पे शोको कुछ नए नए कपड़े ट्राई कर रही होती है और कनामे वहां पे बाहर उसका वेट कर रहा होता है। तभी एक बंदा ये छोटी लड़की से बात कर रहा होता है फोन पे और वो कनामे के ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है और वो जान रहा होता है कि कनामे कहाँ पे है, क्योंकि उसने सुना होता है कि कनामे जो कि एक नूबी था उसने एक ही समय में रूकी हंटर पांडा को भी हरा दिया था और तो और डेडली क्वीन को भी हरा दिया था, जो कि शोको की बात हो रही थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे कनामे बाहर खड़ा होकर अपना फोन चला रहा होता है, तभी ये बंदा कनामे के बगल में आता है और उसका फोन उससे ले लेता है और कहता है चलो मुझे तुमसे थोड़ा बात करना है। ऐसा बोल के वो कनामे को एक पतली गली में लेके जाता है और बोलता है कि तुम भी डी गेम खेलते हो कनामे, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तो कनामे बोलता है कि मुझे तुमसे चैलेंज नहीं करना है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में कितनी ताकत है। तुमने एक ही दिन में द अनडिफीटेड क्वीन को भी हरा दिया था जो अब तक कभी नहीं हारी थी, और तो और रूकी हंटर पांडा को भी हराया है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में कितनी ताकत है। ऐसा बोल के वो उनका गेम स्टार्ट कर देता है। फिर ये बंदा अपने आधे से भी कम पावर पे कनामे को एक मुक्का मारता है और कनामे वहां पे गिर जाता है। तो ये बोलता है कनामे यार तुम में बिल्कुल भी ताकत है ही नहीं। उसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि शोको खुद ये छोटी बच्ची से बात कर रही होती है जो सबको इन्फॉर्मेशन देती है। तो शोको इसको बोलती है कि इसको 8th के ऊपर का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्यों ये सब कर रहे हैं। लेकिन इस तरफ कनामे और ये येलो बाल वाला बंदा अपने फाइट में लगे हुए रहते हैं। कनामे जमीन पे से उठता है, एक वेपन को स्पॉन करता है अपने हाथ में और वो इसके ऊपर हमला करता है। तो ये बंदा उसके अटैक से तो बच जाता है, लेकिन कनामे उसका फोन गायब कर लेता है उसके जेब से और बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि अगर किसी बंदे का फोन गायब हो जाए तो वो डी गेम वापस से खेल ही नहीं सकता है, वो डी गेम के अंदर हमेशा के लिए फंस जाएगा और तो उसको कभी पता नहीं चला कि उसका ओपोनेंट कौन है और कहां पे है। तो ये तुम्हारे लिए बहुत खराब होगा, तो अगर तुम सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा फोन दे दूंगा। ऐसे वो लोग बातें करते ही रहते कि तभी वहां पे शोको भी पहुंच जाती है और तब यहाँ पे इनकी टैग टीम खड़ी हो जाती है ये बंदे के अगेंस्ट। तो ये बंदा बोलता है ठीक है मैं गिव अप करता हूँ, तुम मुझे मेरा फोन वापस से दे दो। तो ये गिव अप कर देता है और ये अपना फोन लेके वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी ही इनका इवेंट स्टार्ट हो जाता है और ये लोग टेलीपोर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं इवेंट के लोकेशन पे। फिर जैसे ये लोग टेलीपोर्ट होते हैं वैसे ही इनका ये ट्रेजर हंट इवेंट स्टार्ट हो जाता है और ये इवेंट में इन लोग को कलेक्ट करने होते हैं 3 रिंग्स। जो भी बंदे के पास 3 रिंग्स नहीं होंगे टाइम खत्म होने के पहले, वो बंदे का गेम ओवर हो जाएगा। और हर रिंग के ऊपर एक स्पेशल टाइप का जेम लगा हुआ है और हर जेम का अलग ही वैल्यू है पॉइंट्स में। और ये गेम इस वक्त 300 लोग खेल रहे हैं और ये गेम खत्म होने में बराबर 24 आवर्स होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 8th क्लैन का लीडर भी यहाँ पे रहता है और उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई होती है। वो लड़की सोचती है कि वो ये 8th क्लैन के लीडर वैंग को एक झटके में हरा देगी और उसको गेम में से निकाल देगी, लेकिन ये बहुत गलत सोचती है ये चीज, क्योंकि वैंग उसे एक मुक्का मार के वहां से गिरा देता है और वो 300 प्लेयर्स में से एक प्लेयर कम करके टोटल पॉपुलेशन कर देता है 299 प्लेयर्स का। और ऐसे ही इनका ये इवेंट स्टार्ट हो जाता है। वेल जैसे ये इवेंट स्टार्ट होता है वैसे ये पूरे एरिया में एक बहुत बड़ा सा आवाज बजता है और यहाँ के जितने भी नॉर्मल से लोग होते हैं वो लोग ये एरिया को छोड़ के यहाँ से दूर दूर भागने लगते हैं, जैसे कि किसी ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया हो और वो लोग चुपचाप अपने मर्जी से ये एरिया को छोड़ रहे होंगे। तो ये देख के बाकी सब पार्टिसिपेंट समझ जाते हैं कि ये तो डी गेम का ही असर है कि ताकि यहाँ से सारे के सारे नॉर्मल लोग निकल जाए और सिर्फ प्लेयर्स लोग ही बचे रहे। तो फिर इवेंट स्टार्ट होने के बाद उनको एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिलता है जहाँ पे बोलते हैं कि इसमें टोटल 300 लोग हैं, आपको यहाँ पे पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं और अपना रैंकिंग बढ़ाने का है। इस गेम में आप दूसरे एनिमीज के ऊपर अटैक कर सकते हो लेकिन उनको मारने से आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और तो और इस गेम के अंदर हमने सर्च फंक्शन को भी बंद करके रखा है ताकि ये गेम सबके लिए फेयर हो। इस गेम में टोटल 7 टाइप के रिंग्स है और हर रिंग एक डिफरेंट एरिया में है और हर रिंग का डिफरेंट वैल्यू है। इस गेम का मैप फंक्शन को यूज कर सकते हैं और तो और एआर कैमरा को भी यूज कर सकते हैं, तो उससे इनको मालूम पड़ेगा कौन से रिंग कहां पे है। और जिस किसी के भी पास 3 से कम रिंग होंगे उनके लिए ये गेम ओवर हो जाएगा 24 घंटे के बाद। और तो और जो लोग भी ये पूरे एरिया को छोड़ के यहाँ से भागने की भी कोशिश करेंगे उन लोग के लिए भी गेम ओवर हो जाएगा। और फिर उसके बाद कनामे शोको से थोड़ा चैट करता है और उसको मालूम पड़ता है कि टोटल गेम के अंदर 300 लोग हैं और 300 रिंग्स है, तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ 100 ही लोग गेम को पार कर पाएंगे। तो फिर कनामे अपना फोन यूज करता है और वो मैप फंक्शन को चेक करता है सब रिंग्स देखने के लिए। तो उसको मैप पे बहुत सारे रिंग दिखते हैं। उसके बाद वो सोचता है कि चलो मैं एयर कैमरा भी चेक करता हूँ। तो जैसे ही एयर कैमरा खोलता है तो उसको दिखता है कि उसके आसपास ही बहुत सारे रिंग्स होते हैं। तो ऐसे ही वो जब आसपास चेक करता है तो उसको उसका पहला रिंग मिलता है जो होता है रूबी वाला रिंग, जो कि होता है 500 पॉइंट्स का। तो वो बोलता है कि मतलब इस रिंग का वैल्यू है 50 मिलियन येन, बाप रे। ऐसा बोल के वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो जैसे ही अपना डोर खोल के बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके डोर के बाहर बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए रहते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खत्म हो चुके हैं। ऐसे ही वो आगे आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बंदा गन लेके उसके पास आ रहा होता है उसे गोली मारने के लिए। तो यहाँ से वहां भागता रहता है, इस बंदे को भगाता रहता है, लेकिन जहां भी जाता है वहां पे पूरा एग्जिट ब्लॉक रहता है पूरा पेड़ पौधों की वजह से। तो वो सोचता है कि लगता है ये किसी और बंदे का सिजल है जिसने यहाँ पे पूरा एरिया ब्लॉक करके रखा है। तो जब इसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ये बोलता है कि तुम मेरा रिंग ले लो लेकिन मुझे मत मारो। तो तभी ये गन वाला बंदा बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। तो ये गन वाला बंदा कनामे से उसका रिंग लेता है और उसको मारने के लिए गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी इसके गन में गोली खत्म हो जाती है। तो ये बोलता है चलो तुम्हारा नसीब अच्छा है। ऐसा बोल के ये यहाँ से निकल लेता है
एलिवेटर पकड़ के। फिर कनामे वापस से एलिवेटर चालू करता है दूसरे जगह जाने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे ये छोटी लड़की आ जाती है जो कि कनामे के ऊपर इन्फॉर्मेशन सबको दे रही थी। तो ये बोलती है कि मेरा नाम है द एनालिस्ट और मेरे को सब चीजों का नॉलेज है। ये कनामे को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम वो लिफ्ट मत पकड़ना। तो कनामे बोलता है ऐसा क्यों? तभी कनामे के सामने वो दूसरा वाला लिफ्ट ऊपर आता है जिसमें वो गन वाला बंदा गया होता है। तो वो देखता है कि ये गन वाला बंदा खत्म हो चुका होता है और इसकी पूरी बॉडी पे पेड़ पौधे उग रहे होते हैं। तो तब ये समझ जाता है कि यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो कि ये पेड़ पौधों को कंट्रोल कर सकता है अपने सिजल से, और उसने इस बंदे को खत्म कर दिया है। तभी ये इन्फॉर्मेशन वाली बंदी बोलती है कि ये करने वाला बंदा एक ही है और उसका नाम है द फ्लोरिस्ट। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे अमीर लोग जिन लोगों ने डी गेम के ऊपर बेटिंग की होती है वो लोग अपने स्पेशल एरिया में बैठ के डी गेम देख रहे होते हैं ये वाले इवेंट को, और वो लोग एक दूसरे के ऊपर बेटिंग कर रहे होते हैं कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। तब यहाँ पे ये थेमेसिस करके एक बंदी आती है और बोलती है कि मैं ही हूँ जिसने ये वाला इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था और आई होप आपको ये इवेंट में मजा आ रहा होगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शोको भाग रही होती है कनामे के पास उससे मिलने के लिए, और शोको के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं क्योंकि इस वक्त शोको लीड कर रही होती है रिंग्स में। तो शोको भागते भागते बहुत सारे लोगों को खत्म करती रहती है क्योंकि वो लोग शोको के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, और ऐसे ही शोको के रिंग्स बढ़ते ही रहते हैं। तो शोको बोलती है मुझे लगता है कि कनामे के पास कम से कम 10 से 12 रिंग्स तो होंगे इस वक्त, लेकिन बेचारी को पता ही नहीं है कनामे के पास इस वक्त 0 रिंग्स है। फिर इस सीन में कनामे और एनालिस्ट ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और वो लोग उस गन वाले बंदे की बॉडी को देख रहे होते हैं। तो तब वो लोग सोचते हैं यार इसकी बॉडी अब तक टेलीपोर्ट क्यों नहीं हुई वो स्क्वायर स्क्वायर बन के, ऐसे वो लोग सोच रहे होते हैं और आगे आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि ये जितने भी लोग खत्म हुए होते हैं ये लोग की बॉडी कंट्रोल हो रहा होता है ये प्लांट की वजह से, और ये लोग आते हैं अटैक करने कनामे और एनालिस्ट के ऊपर। मतलब ये जो फ्लोरिस्ट वाला बंदा है इसने इन लोग को खत्म नहीं किया है, इसने ये लोगों को अनकॉन्शियस कर दिया है और अपने प्लांट्स की मदद से इन लोग को कंट्रोल कर रहा है बाकी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो फिर कनामे और एनालिस्ट यहाँ से वहां भागते रहते हैं और सोचते हैं कि इसको पता कैसे चल रहा है कि हम लोग कहाँ पे हैं। तभी कनामे को स्ट्राइक होता है कि शायद ये बंदा हमको सीसीटीवी कैमरा से देख रहा है, और ऐसे कनामे वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरा फोड़ देता है और बोलता है फ्लोरिस्ट तुम वेट करो मैं तुम्हें खत्म करने के लिए आ रहा हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये जो एनालिस्ट होती है जिसका नाम रीन होता है, हमें इसका बैक स्टोरी दिखाते हैं कि इसको ये गेम में कैसे एंट्री मिला। तो ये अपनी दोस्त के साथ स्कूल जा रही होती है तभी इसके फोन में डार्विन्स गेम रहता है, तो वो उसके ऊपर क्लिक करती है और वो सांप निकल के इसे भी काट लेता है, और तब इसको एबिलिटी मिलता है फ्यूचर साइट का, इसको फ्यूचर दिखने लगता है। तो इसको दिखता है कि इसकी जो दोस्त है वो एक कदम आगे लेगी और एक ट्रक से ठुक के खत्म हो जाएगी। तो ये होने से पहले ये अपनी दोस्त को बचा लेती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रीन और कनामे दोनों ही एक रूम में छुपे हुए रहते हैं और फ्लोरिस्ट अपने सारे बंदों को इनके पीछे भेज रहा होता है। वो ढूंढ रहा होता है कि ये लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं, तो उसको ये लोग मिलते ही नहीं है। तभी वो कैलकुलेट करता है कि जहां जहां के सीसीटीवी कैमरा फूटे हुए हैं और जहां पे सीसीटीवी कैमरा है वो सबको मैं अगर कैलकुलेट करूं तो मैं इनकी कोऑर्डिनेट को निकाल सकता हूं। तो तभी ये कैलकुलेट करता है और इसको मालूम पड़ता है कि ये लोग होंगे रूम नंबर 2907 में। तो ये अपने बंदों को वहां भेज देता है। इसके बंदे अंदर घुसते हैं तो रूम में चेक करते हैं तो उनको कोई मिलता ही नहीं है। लेकिन तभी ही यहाँ पे ये लोगों ने एक ट्रैप सेटअप किया होता है। यहाँ पे ये लोगों ने बहुत सारे ग्रेनेड बना के रखे होते हैं जो कि ये लोगों ने इन गेम शॉप से खरीदे होते हैं। ये ग्रेनेड यूज करके लोग बाकी लोगों को बेहोश कर देते हैं। और तभी 26th फ्लोर पे रीन यूज करती है एक फ्लैश बॉम्ब और उससे ये बाकी लोगों को अंधा बना देती है और वहां से भाग जाती है उनको स्टन गन मार के। और रीन ऐसे ही इन लोग से बच बच के भागती रहती है, लेकिन तभी ये बाकी के बंदे रीन के ऊपर गोलियां मारने लगते हैं। तो रीन अपने एबिलिटी को यूज करती है और वो डॉज कर करके बचती रहती है और खुद के गन से इनको गोली मार के खत्म कर रही होती है। और तभी अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कनामे खिड़की से उतर के ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गया होता है और वो जाता है फ्लोरिस्ट के पास उस पे अटैक करने के लिए। और ये बात फ्लोरिस्ट को भी पता चल जाती है कि कनामे उसको टारगेट कर रहा है। तो फ्लोरिस्ट बाहर आता है कनामे के ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर अगले सीन में कनामे और फ्लोरिस्ट दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं, लड़ने के लिए रेडी होते हैं। तो फ्लोरिस्ट बोलता है कि रुक जाओ जरा, मुझे ट्रांसफॉर्म होने दो। ऐसा बोल के फ्लोरिस्ट सारे के सारे प्लांट्स को अपने ऊपर खींचता है और एक मैक जैसा कुछ बना लेता है खुद के ऊपर और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने नेक्स्ट स्टेट में। तो कनामे उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंकता है और बोलता है ये लो, लेकिन वो ग्रेनेड का कुछ असर ही नहीं होता है फ्लोरिस्ट के ऊपर, क्योंकि फ्लोरिस्ट ने यूज किए होते हैं लोटस के सीड्स जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। और ऐसे ही फ्लोरिस्ट फटाफट कनामे के ऊपर अटैक करने लगता है और कनामे एकदम लाचार हो गया होता है ये सीन में। लेकिन कनामे एक गन निकालता है अपने एबिलिटी से और वो गोली मारने लगता है फ्लोरिस्ट के ऊपर। तो फ्लोरिस्ट बोलता है ये गन किसी काम का नहीं है बेटा, ऐसा बोल के फ्लोरिस्ट कनामे के ऊपर अटैक करता है। कनामे नया गन बनाता है और वापस से गोली मारने लगता है फ्लोरिस्ट के ऊपर। तो फ्लोरिस्ट इस वक्त एक शील्ड बना के कनामे की गोलियों को ब्लॉक करता रहता है। फिर कनामे फ्लोरिस्ट से दूर भागने की कोशिश करता है और भागते भागते कनामे फ्लोरिस्ट के ऊपर गोलियां मारता रहता है। लेकिन फ्लोरिस्ट अपने पूंछ से कनामे को एक फटका मारता है और कनामे ऑलमोस्ट धक्का खा के बेहोश होने वाला होता है। और तभी कनामे एक सपना देखता है, वहां पे एक ब्लैकस्मिथ बैठ के एक चीज बना रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हें जो भी गन या वेपन चाहिए होता है वो मैं तुम्हें बना के दे देता हूं। तो अब जब तुम्हें एक ऐसा वेपन चाहिए जो कि इस बंदे के आर्मर को पेनिट्रेट कर सके तो मैं तुम्हें एक ऐसा वेपन दूंगा जो कि बहुत पावरफुल होगा लेकिन उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होगा। ऐसा वेपन मैं तुम्हें बना के दूंगा। तो कनामे बोलता है हाँ ये चीज काम करेगी, लेकिन तुम कौन हो? तो जब ये बंदा घूमता है तो ये देखता है कि ये बंदा खुद कनामे खुद ही होता है। और फिर अगले सीन में कनामे एक मशीन गन लेके आता है और वो मशीन गन की गोलियों से धड़ाधड़ हमला करने लगता है ये बंदे के ऊपर और इसका पूरा का पूरा आर्मर टूटने लगता है। और जैसे ही ये बंदा खत्म होने वाला होता है कनामे के अटैक से, तभी ये बंदे को उसकी बेटी का फ्लैशबैक आता है। तो ये बंदा बोलता है चलो ठीक है मैं हार मानता हूँ, मैं तुमसे हार गया, तुम मुझे खत्म कर सकते हो। कनामे उसको बोलता है
है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं करने वाला हूँ, बस तुम हार मान लो। इसी वक्त यहाँ पे रीन भी आ जाती है। तो यहाँ पे रीन कनामे ये लोग बातें करने लगते हैं एक दूसरे से, और तब ये लोग एक डील साइन करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि तुम हमारी टीम में आ जाओ ताकि हम लोग बहुत सारे रिंग्स कलेक्ट कर पाइए पूरे एरिया के, क्योंकि हमारा मेन एनिमी है 8th वाली गैंग, वो लोग हम पे डेफिनेटली हमला करेंगे, तो हमें तुम्हारा हेल्प लगेगा फ्लोरिश। तो फ्लोरिश बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी टीम में आने के लिए रेडी हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शुको वापस उड़ते उड़ते जा रही होती है कनामे के पास, लेकिन तभी एक स्नाइपर उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन शुको इससे ही बच जाती है और ये वापस से इस स्नाइपर को खत्म कर देती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो कनामे एक सपना देख रहा होता है जहाँ पे उसके दोनों दोस्त होते हैं, क्योटो और हडामे। ये दोनों कनामे से बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तुम ये गेम बहुत अच्छा खेल रहे हो और इसे तुम कंटिन्यू करते रहो, बट लेकिन अब हमारा टाइम आ गया यहाँ से जाने का। तो कनामे बोलता है कि तुम लोग मुझे भी लेके चलो तुम्हारे साथ। तो ये बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें तो सर्वाइव करना है ये गेम को। ऐसा बोल के कनामे की नींद खुल जाती है और तब कनामे रूम से बाहर निकलता है तो उससे रीन बोलती है कि तुम सिर्फ 3 घंटा सोए हो, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? तो ये बोलता है नहीं नहीं, ये तो बहुत ठीक है मेरे लिए। लेकिन तभी कनामे को याद आता है कि उसने उसके दोस्त से पूछा होता है कि तुम ये गेम क्यों खेल रहे हो। तो उसका दोस्त क्योटो उससे कहता है कि मैं ये गेम इसलिए खेला ताकि मुझे थोड़े और पैसे मिल जाए। इसके बाद कनामे रीन से पूछता है कि फ्लोरिस्ट क्या कर रहा है। तो रीन उससे बोलती है कि फ्लोरिस्ट ने पूरे एरिया को बैरिकेड करके रखा है और उसने ये एरिया को अच्छा खासा सिक्योर बना के रखा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ये जो गन वाला बंदा होता है ये जिंदा होता है और यहाँ पे बैठा हुआ होता है। तो कनामे इसको बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ टीम अप करोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों रिंग दे रहा हूँ ताकि तुम जिंदा बचे रहो। तो ये बोलता है कि क्या तुम मुझ पे तरस खा रहे हो। तो कनामे बोलता है कि नहीं, मैं तुम पे तरस नहीं खा रहा हूँ, मैं तुम पे तुम्हारा फेवर वापस तुम्हें दे रहा हूँ, तुमने मेरी जान छोड़ दी थी इसलिए मैं तुम्हारी जान छोड़ रहा हूँ। तो ये गन वाला बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये फ्लोरिस्ट वाले बंदे से दिक्कत है, इसने मुझे ब्रेन वॉश करके मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो कनामे बोलता है कि वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें टीम अप करना है कि नहीं, लेकिन हम 3 लोग तो टीम बन चुके हैं। तो ये बोलता है ठीक है, मैं अपना अकेले ही चलूंगा। लेकिन तभी ही कनामे उसको बोलता है कि हमारे ऊपर 8th वाले बंदे भी अटैक करने वाले हैं। तो ये सुन के गन वाला बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूंगा ताकि हम 4 लोग मिलके 8th वालों से जीत सके। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो 8th वाला क्लैन होता है उनके पास टोटल 32 रिंग्स हो गए होते हैं, जिसका प्रॉपर वैल्यू 500 मिलियन येन से भी ऊपर होता है। तब ये लोग सोचते हैं कि अभी इनका नेक्स्ट टारगेट होगा ये फ्लोरिस्ट वाला बिल्डिंग जहां पे हमारे हीरो लोग बैठे हुए हैं। तभी 8th का बंदा बोलता है कि हमें सिर्फ रात तक का इंतजार करना है और रात को मेरे सारे के सारे आदमी यहाँ पे आने वाले हैं। तो इनमें से एक बंदा बोलता है कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि हमारे आदमी यहाँ पे आएंगे, कि गेम ने तो मना करके रखा है कि कोई और यहाँ पे आ नहीं सकता है। तो ये बंदा बोलता है कि गेम ने ये मना किया कि नॉर्मल इंसान यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाकी डी गेम के प्लेयर्स तो यहाँ पे आ ही सकते हैं ना। तो ये लोग बोलते हैं अरे हाँ, इससे मुझे ये समझ आया कि 8th वाले रात को इनके ऊपर पूरी गैंग लेके अटैक करने वाले हैं, जो कि सीन मुझे लगता है बहुत एपिक होने वाला है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज के पास टोटल 15 रिंग्स होते हैं और ये लोग तभी वेट कर रहे होते हैं शुको के आने का यहाँ पे। तो तभी ही कनामे को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि हेल्प मी। ये मैसेज उसको शुको की तरफ से आया हुआ होता है। तो कनामे बोलता है कि शायद शुको हमसे मजाक कर रही है, लेकिन तभी ही रीन उससे बोलती है कि मुझे लगता नहीं कि शुको मजाक कर रही होगी इस वक्त। तो तब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शुको कहीं पे पानी में डूब रही होती है और बेहोश हो चुकी होती है। यहाँ पे रीन इनसे बोलती है कि जो भी इसमें सब रिंग्स में जेम्स लगे हुए हैं, इनका पॉइंट्स का सिस्टम बहुत अजीब लग रहा है इसको, क्योंकि 2 से 3 जेम्स के ऊपर सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो वो बोलती है कि मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसका कुछ और मीनिंग हो सकता है, मैं इसको थोड़ा और ढूंढती हूँ। ऐसा ये लोग बात करते रहते हैं यहाँ पे। तभी ही कनामे बोलता है कि वो जा रहा है शुको को बचाने के लिए। ऐसा बोल के वो वहां से निकलने लगता है। तो कनामे के साथ ये गन वाला बंदा भी चलने के लिए रेडी हो जाता है। तो इनके फोर्ट्रेस में सिर्फ फ्लोरिस्ट बचा हुआ रहता है और रीन बची हुई होती है। ये लोग यहाँ से बैठ के बोलते हैं कि हम तुमको बैकअप देंगे। तो रीन यहाँ पे छत पे जाती है अपना स्नाइपर लेकर, बोलती है कि यहाँ से मैं किसी भी खतरे वाली चीज को स्नाइप कर दूंगी। फिर उसके बाद वो लोग हमें दिखाते हैं कि शुको के साथ असल में क्या हुआ रहता है। शुको यहाँ पे अंडरग्राउंड शॉप्स के आसपास जा रही होती है अपना शिजल यूज करते करते, तो अचानक से उसके पीछे बहुत सारा पानी बहने लगता है। तो शुको इससे बच बच के दूर भागती रहती है, लेकिन जैसे ही देखती है तो उसके सामने एक बच्चा खड़ा होता है जो कि शुको को चैलेंज करता है और बोलता है कि तुम अब खत्म होने वाली हो। तो शुको उसके ऊपर अपने शिजल से हमला करती है, लेकिन ये बंदा पानी का वॉल बना के इसके शिजल को रोक देता है। वो इसके शिजल को बर्फ बना के जमा देता है और फिर उसके बाद ये बंदा बर्फ का एक वॉल बना के शुको को अंदर फंसा देता है। तो शुको यहाँ से दूसरी तरफ भागने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ भी ऐसा सेम वॉल बन गया रहता है और यहाँ पे पानी ऊपर ऊपर भरने लगता है। तो शुको समझ जाती है कि वो फंस चुकी है यहाँ पे, क्योंकि जो उसका वेपन होता है वो खुद, क्योंकि उसका वेपन खुद बर्फ में जम चुका होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कनामे और ये गन वाला बंदा बाहर निकल चुके होते हैं और वो लोग शुको को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। तो तभी हमारी रीन ऊपर से स्नाइपर लेके बैठी हुई रहती है। तो वो एक रिंग को इंस्पेक्ट कर रही होती है वो ऐप के साथ। तो उसको दिखता है कि वो रिंग के अंदर एक क्यूआर कोड बना हुआ होता है। तो जैसे ही उस क्यूआर कोड को स्कैन करती है तो वो क्यूआर कोड एक अजीब सा नंबर भेजता है उसे। तो वो सारे रिंग्स को स्कैन करने लगते हैं और हर रिंग अलग अलग तरह का नंबर देता है उसको। तो वो सोचने लगते हैं कि नंबर का क्या मतलब हो सकता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पे पहुंच गए होते हैं जहाँ पे शुको फंसी हुई रहती है। तो वहाँ पे एक बच्ची उनको मिलती है जो कि उनको बोलती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा गन वाला बंदा होता है वो अपना शिजल यूज करता है, जिसका एबिलिटी होता है कि वो पता कर सकता है कि सामने वाला बंदा उसे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो वो इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई गन्स है। तो ये कहती है नहीं। तो हमारा गन वाला बंदा बोलता है कि ये सच बोल रही है। उसके बाद कनामे बोलता है कि उसको मालूम पड़ गया है कि शुको कहाँ पे है, वो ये अंडरग्राउंड वाले एरिया में है जो कि पानी से भरा हुआ है। ऐसा बोल के कनामे खुद के कपड़े निकाल के जाने लगता है इस पानी के अंदर, बोलता है कि मैं जा रहा हूँ शुको को बचाने के लिए। तो गन वाला बंदा बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो,
शुको तो अब तक खत्म हो चुकी होगी। तो वो बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दो, अगर मैं 5 मिनट में शुको को बचा के बाहर नहीं आया तो मेरे बारे में भूल जाना और तुम भी यहाँ से भाग जाना। तो गन वाला बंदा बोलता है चलो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। तो इसके बाद कानामे पानी में कूद जाता है शुको को बचाने के लिए, और तभी गन वाला बंदा इस बच्ची के पास घूम के बोलता है क्या रे तूने मुझसे झूठ क्यों बोला था, चल मुझे बता कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी ये बच्ची हमारे गन वाले बंदे के ऊपर पानी का अटैक करती है और उसके गन को जमा देती है, और ऐसा करके वो वहां से भागने लगती है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि शुको एकदम अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है पानी में बचने के लिए, क्योंकि पानी भी पूरा बर्फ के जैसे ठंडा हो चुका होता है और वो डूबने लगती है पानी के अंदर। और डूबते डूबते वो सोचती रहती है क्या कानामे मुझे आएगा बचाने के लिए, अगर मैं खत्म होगी तो क्या कानामे सैड हो जाएगा, चलो एक चीज तो ठीक है कि अगर मैं खत्म होगी तो मैं मेरे मम्मी पापा से मिल सकती हूँ, ऐसा वो सोच के डूबने लगती है। वेल अगर आपको वीडियो मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप मेरे और कोई वीडियोस मिस ना कर पाए, और तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।